हेलो स्टूडेंट्स, अब हम लोग देखते हैं क्या क्लास टेंथ का जो था। क्लास टेंथ जो आपको एक्सरसाइज मान लीजिए 8.4 चल रहा था। देखिए पहले हम लोग लिख लेते हैं क्या क्लास टेंथ। ये जो चल रहा है क्या क्लास टेंथ एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, और एक्सरसाइज नंबर आपको 8.4। ठीक है। देखिए आपको कहने का मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए इससे पहले वाले वीडियो में अगर हम लोग देखते हैं क्या 8.4 से पहले वाले जो वीडियो में था वो सब कंप्लीट करवा दिया था, गया था 5 का 4 नंबर क्वेश्चन तक। अब ये जो हम लोग चल रहे हैं क्या 5 का जो होता है 5 का आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे। चलिए एक हम लोग देखते हैं क्या क्वेश्चन नंबर लिखते हैं क्या 5 का 5 नंबर क्वेश्चन। क्योंकि इससे पहले वाले वीडियो में आप लोगों को क्या होता है, इससे पहले वाले वीडियो में देख लीजिएगा 4 तक बनाया हुआ है। और बहुत सारे स्टूडेंट लोग का ऐसा कंप्लेन आता है कि सर जो ये देखते हैं क्या वीडियो कब अपलोड होता है या कैसे होता है, इसमें दिक्कत होता है। तो आप परेशान मत होइए, आप चैनल ओपन कीजिए और चैनल के थ्रू देखिएगा एक प्लेलिस्ट बना होगा, वीडियो का प्लेलिस्ट बना हुआ है। और उस प्लेलिस्ट में आपका हर का जैसे क्लास टेंथ का अलग प्लेलिस्ट है, ट्वेल्थ का अलग प्लेलिस्ट है, इस तरह से प्लेलिस्ट बना हुआ है। वहाँ आपको सीरियली वाइज में आपको पार्ट 1 पार्ट 2 करके वीडियो अपलोड किया हुआ है, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। बहुत सारे बच्चों का ऐसा समस्या था कि सर पता नहीं चल पाता। और 11th का भी अलग आपको क्या होता है, इसका आपको कह सकते हैं अलग अलग प्लेलिस्ट बना हुआ है। और ये जो चैनल हम लोग देखते हैं सबसे बेस्ट मैथमेटिक्स चैनल है, और इसमें आप लोग को दिक्कत नहीं होगा और समय से पहले सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएगा। तो हम लोग देखते हैं क्या आपको क्वेश्चन नंबर 5 का 5 नंबर बनाने की कोशिश करते हैं, और उसके बाद देखते हैं क्या 5 में लिखा हुआ है क्या। जैसे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5 ऑलरेडी लिखा हुआ है कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1। क्वेश्चन लिखा हुआ है कॉस ए माइनस साइन ए और प्लस 1 डिवाइडेड बाई क्या कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1, यही दिया हुआ है ना। इज इक्वल टू क्या प्रूफ करना है, देखिएगा इज इक्वल टू प्रूफ करना है कॉसेक ए और प्लस कॉट ए। ये ऑलरेडी हमको देखना है क्या प्रूफ करना है। ठीक है। जैसे मान लीजिए हम लोग देखते हैं क्या दिया है कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 और डिवाइडेड बाई कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1 इज इक्वल टू क्या प्रूफ करना है कॉसेक ए प्लस कॉट ए, आपको प्रूफ करके लाना है। तो देखिए आपको कोई भी पोर्शन अगर प्रूफ करना होता है तो आप एलएचएस से चलिए। किससे चलिए, एलएचएस से। एलएचएस मतलब बड़ा पार्ट से छोटा पार्ट की ओर प्रूफ करना आसान होता है। देखिएगा फ्रॉम किससे हम लोग लिख रहे हैं, फ्रॉम एलएचएस। एलएचएस में लिखा हुआ है कॉस ए माइनस साइन ए और प्लस 1 डिवाइडेड बाई क्या है जी कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1 है। इस तरह का क्वेश्चन अगर दिया हुआ है तो आपको सबसे फर्स्ट पॉइंट है सोचिए लाना क्या है, कॉसेक लाना है और कॉट लाना है। तो कॉसेक और कॉट आएगा कैसे, जब नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में हम लोग क्या करेंगे, आपको डिवाइड करना है किससे, साइन से डिवाइड कर लीजिए। किससे डिवाइड कर लीजिए, साइन से। अब लिखिए डिवाइडिंग नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर, इस तरह से देखिएगा डिनोमिनेटर बाई साइन ए। मतलब साइन ए से नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। नोमिनेटर का मतलब अंश होता है, डिनोमिनेटर का मतलब हर होता है। तो ऊपर वाला को साइन ए से डिवाइड कर रहे हैं और नीचे वाला को भी किससे डिवाइड कर रहे हैं, साइन से डिवाइड कर रहे हैं। तो देखिए तो साइन से डिवाइड करेंगे तो कॉस बाई साइन क्या होता है, कॉट ए होता है। और इसको डिवाइड करेंगे तब साइन से साइन कटेगा, एक बच जाएगा -1, और इसको डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉसेक ए हो जाएगा। डिवाइडेड बाई फिर से लिख रहे हैं देखिएगा, कॉस से डिवाइड करेंगे तो कॉस बाई ए कॉट ए हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा साइन से साइन कटेगा तो +1, और ये माइनस क्या हो जाएगा कॉसेक ए हो जाएगा। ठीक है। इसी को हम लोग क्या करते हैं, अरेंज कर लेते हैं। अरेंज करके लिखेंगे, देखिएगा इसको इस साइड लेकर आइए, कॉट ए प्लस कॉसेक ए -1 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा जी कॉट ए माइनस कॉसेक ए +1। अच्छा अब देखिए, अब ये जो पोर्शन होता है गौर से समझिएगा, हम लोग क्या कर रहे हैं वो समझिएगा। अच्छा ये 1 को क्या लिखा जा सकता है जी, देखिएगा आप पढ़कर आए थे
कॉसेक स्क्वायर ए और माइनस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू 1 के बराबर होता है। इतना मतलब एक के जगह पे इतना आप लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये आपको क्या होता है, फॉर्मूला होता है। तो देखिए इसके जगह पे लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, कॉसेक ए, और इस तरह से सॉरी पहले कॉट है ना, तो लिखेंगे क्या, कॉट ए और प्लस में कॉसेक ए, ठीक है। अब 1 के जगह पे क्या लिखेंगे, देखिए हमको प्रूफ करना है ना, तो प्रूफ करने के लिए 1 के जगह पे तो इतना लिख ही सकते हैं, क्योंकि आप पहले वाले वीडियो में बताए थे कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू इतना होता है। तो ऑलरेडी हम लोग एक के जगह पे क्या लिखेंगे, माइनस का साइन दीजिए, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, एक के जगह पे तो लिख ही सकते, नीचे वाला को कुछ नहीं करना, जैसे वैसे ही लिख लीजिए, यानी कॉट ए माइनस कॉसेक ए और प्लस में 1 है तो प्लस में 1 लिख लीजिए। अच्छा एक बात बताइए, ये दिख रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है। मतलब हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉट ए प्लस कॉसेक ए और माइनस का साइन दीजिए ए प्लस बी, यानी कॉसेक ए प्लस कॉट ए टू ए माइनस बी, कॉसेक ए माइनस कॉट बी, ठीक है। कॉट ए होगा ना, ए है, और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगी, डिवाइडेड बाई का साइन देंगे और क्या हो जाएगा, कॉट ए माइनस कॉसेक ए और प्लस 1 हो गया। अच्छा एक बात बताइए, यहाँ तक तो क्लियर हो गया होगा सबको। जैसे मान लीजिए इसका फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये पढ़े थे आप लोग। अब इसके बाद देखते हैं हम लोग दोनों में से कॉमन कौन सा पार्ट दिख रहा है। कॉमन की बात करते हैं तो कॉसेक ए वाला कॉमन लेते हैं, प्लस वाला क्या कर लिए, कॉमन लिए, कॉट ए और प्लस कॉसेक ए कॉमन ले लिए। तो देखिए इस ए टोटल में से कॉमन हो गया तो बच क्या जाएगा, 1 माइनस ए प्लस वाला कॉमन लिए तो क्या बच जाएगा, ए वाला पार्ट बचेगा। इसको करली ब्रैकेट में रख लीजिए ताकि दिक्कत ना हो समझने में, कॉसेक ए और माइनस कॉट ए, डिवाइडेड बाई क्या होगा जी, डिवाइडेड बाई आपको लिखा जाएगा कॉट ए माइनस कॉसेक ए और प्लस 1। अच्छा एक बात बताइए, अब इसको गुना कर लीजिए, ये ब्रैकेट में है, ठीक है, यानी कॉट ए प्लस कॉसेक ए, और इसके बाद क्या बच गया, अब ए ब्रैकेट हटाइए, 1 माइनस से गुना, प्लस माइनस माइनस कॉसेक ए और माइनस माइनस प्लस कॉट ए हो जाएगा। डिवाइडेड बाई देखिएगा तो डिवाइडेड बाई आपको क्या हो जाएगा, इस तरह से देखिएगा, कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1 हो गया। अच्छा एक बात बताइए, ये दोनों सेम दिख रहा है, 1 माइनस को देखिए सिर्फ आगे पीछे दिया हुआ है, 1 माइनस कॉसेक, ये दोनों सेम है। देखिए माइनस में कॉसेक माइनस में कॉसेक, प्लस पॉजिटिव में कॉट पॉजिटिव में कॉट, 1 इस तरह से, यानी ए वाला पार्ट इसके बराबर हो गया। तो ए वाला पार्ट से ए वाला पार्ट कैंसिल आउट हुआ, बचा क्या दिखिएगा, बच गया कॉट ए और प्लस कॉसेक ए, ठीक है। यही तो लाना था, इसी को ए ऐसे भी तो लिख सकते हैं, कॉसेक ए और प्लस कॉट ए, RHS क्या हो गया, RHS प्रूव्ड हो गया। दिख रहा है ना इस तरह से, ये कम्प्लीटली आपको बंद करके रेडी हो गया। बस करना कुछ नहीं था, सिर्फ थोड़ा सा दिमाग लगाइए, इसके बाद हम सबसे इजी फॉर्म में आपका क्वेश्चन बन गया। हम लोग यूज क्या किए, आपको सिर्फ सोचना होता है कि किसी भी क्वेश्चन को बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो कॉस से आपको डिवाइड कर दिए, कॉस से तो डिवाइड कर ही सकते हैं ना, तो डिवाइड आपको साइन से नोमरेटर क्यों किए, जरा सोच कर देखिए, क्योंकि आपको कॉसेक और कॉट लाना था, तो साइन से आपको कॉस से डिवाइड कीजिएगा तो कभी कॉसेक और कॉट नहीं आएगा, तो किससे करेंगे, साइन से करेंगे, इसीलिए आपको साइन से डिवाइड किया गया। तो साइन से डिवाइड किए, आपको ए पार्ट कॉस बाई साइन कॉट होता है, साइन से साइन कट गया, 1 बाई साइन कॉसेक होता है, लिख दिए। बस इसी तरह से आपको आगे की ओर बढ़े हैं। और इसमें हम लोग क्या किए, देखिए प्रूफ करने के लिए एक के जगह पे ऑलरेडी आप पढ़ कर आए थे, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू 1 होता है, तो 1 के जगह पे तो उतना लिख ही सकते हैं। अब ए दिख रहा है क्या, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हैं, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ऐसा पढ़े थे ना आप लोग, ये अलजेब्रिकल फॉर्म में। अच्छा अब ये दोनों में से कॉमन कौन सा पार्ट दिख रहा है, देखिएगा, ए एक टोटल मान लीजिए ब्रैकेट में है, ए दोनों में से कॉमन ले लीजिए, कॉट ए और कॉसेक कॉमन को लिए तो ए वाला निकल जाएगा, तो बचेगा एक, और माइनस में ए वाला पार्ट बच जाएगा, माइनस से आप क्या कर लीजिएगा, अब गुणा कर लीजिएगा,
तो माइनस और प्लस माइनस और माइनस माइनस प्लस हो गया। इस तरह से ए लिखेंगे। और देखिए तो ऊपर वाला ये दोनों पार्ट सेम दिख रहा था, ये पार्ट कैंसिल आउट हो गया, बच क्या गया, जो बचेगा उसको कॉट ए प्लस कॉसेक के, यही तो लाना था। उल्टा करके भी आप लिख सकते हैं इसको। देखिएगा कॉसेक को इधर लिखिए, कॉसेक ए और प्लस कॉट ए, आपको क्या हो गया, RHS, ये कम्प्लीटली आंसर आ गया कॉसेक ए। ठीक है, RHS बन गया। अब इसके बाद देखते हैं 5 का 6 नंबर। इसमें दिक्कत नहीं होगा किसी को, आप लोग एकदम गौर से देखते रहिए, सबसे आसान सा क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखिए इसका 6 नंबर क्वेश्चन बनाते हैं। आज ये चैप्टर हम लोग कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद नेक्स्ट क्लास में कोई नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, रियल नंबर। फाइव देखिएगा, इसके बाद देखते हैं क्या 5 का कितना नंबर, 6 नंबर क्वेश्चन में आइए। 6 नंबर जरा क्वेश्चन गौर से समझिएगा, 5 का 6 नंबर क्वेश्चन। 6 में बोला क्या जा रहा है वो समझिएगा। 6 में हम लोग कर रहे हैं रूट अंडर 1 प्लस स्क्वायर रूट अंडर 1 प्लस साइन ए डिवाइडेड बाई क्या है 1 माइनस साइन ए है, बराबर क्या करना है जी, सेक प्लस टेन है, सेक ए प्लस टेन ए करना है। क्या करना है, सेक ए और प्लस में टेन ए, इतना मतलब लाना है। ठीक है, आपको दिख रहा है, जैसे मान लीजिए आपको करना है रूट अंडर 1 प्लस साइन ए डिवाइडेड बाई 1 माइनस साइन ए बराबर सेक ए प्लस टेन ए लाना है। तो आप हमेशा क्या कर लीजिए, LHS से चलिए। फ्रॉम किससे चलते हैं, फ्रॉम LHS। LHS में क्या लिखा हुआ है, स्क्वायर रूट अंडर देखिएगा 1 प्लस साइन ए डिवाइडेड बाई क्या है जी 1 माइनस साइन ए। इसको ऐसे कर सकते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं किससे, ए जैसे रेशनलाइज करने का रूल होता है अपोजिट साइन से, 1 माइनस साइन ए, सॉरी माइनस नहीं प्लस से कर लीजिए, 1 प्लस साइन ए डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन ए से गुना कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि जिससे गुना कर रहे हैं उससे डिवाइड भी कर सकते हैं, रूल होता है रेशनलाइजेशन का अपोजिट इन नेचर। पॉजिटिव निगेटिव है तो पॉजिटिव से आप कर सकते हैं, ऊपर नीचे गुना कर सकते हैं, इसमें दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद देखिएगा क्या बच गया, ए देखिएगा बेस से में पावर ऐड हो गया तो क्या हो गया 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। देखिए ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए। अब इसके बाद देखिएगा ए इसके अकॉर्डिंग लिख क्या सकते हैं, देखिएगा स्क्वायर रूट अंडर 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, कॉस स्क्वायर फार्मूला में होता है ना, कॉस स्क्वायर ए। अब देखिएगा ए इसके बाद हम लोग लिख क्या रहे हैं, गौर से समझिएगा। इसके बाद लिखा हुआ है अब ए स्क्वायर रूट अंडर 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई कॉस ए का कॉस स्क्वायर। देखिएगा तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट हट जाएगा, बचेगा क्या 1 प्लस साइन ए डिवाइडेड बाई कॉस ए, 1 बाई कॉस ए और प्लस साइन ए डिवाइडेड बाई, इंडिविजुअली तो डिवाइड कर ना सकते हैं, 1 बाई कॉस किसका फॉर्मूला होता है 1 बाई कॉस सेक ए और साइन बाई कॉस टेन ए, यही तो लाना था। RHS प्रूव हो गया। देख रहे हैं ना कितना आसान सा है, एक वाल इस ए से स्क्वायर दोनों के स्क्वायर के ऊपर था, कट गया स्क्वायर रूट और बच क्या गया उसको हम लोग लिख दिए। इसके बाद आपको क्या हुआ, कहानी खत्म। 5 का 6 नंबर बन गया। अब 7 नंबर, ठीक है, इसको गौर से समझिए। 6 के बाद अब 7 नंबर हम लोग बनाते हैं। सिक्स 5 6 के बाद 7, तो हम लोग देख रहे थे क्या, इसके अकॉर्डिंग जैसे मान लीजिए इसका 7 नंबर क्वेश्चन बनाते हैं। ठीक है, 5 का 7 नंबर क्वेश्चन, तो गौर से समझिएगा। 7 में बोला क्या जा रहा है, 7 में बोल रहा है साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यू थीटा, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यू थीटा डिवाइडेड बाई क्या है जी, डिवाइडेड बाई लिखा हुआ है आपको देखिएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा, 2 कॉस स्क्वायर है, ये क्यू है, क्यू है 2 कॉस क्यू थीटा और माइनस में क्या लिखा हुआ है कॉस थीटा। प्रूफ करना है क्या, इतना बराबर tan थीटा प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है, tan थीटा। चलिए इसको हम लोग बनाते हैं। देखिए
सबसे आसान सा क्वेश्चन है। अब इसको हम लोग बनाने से पहले आपको कुछ हम बताने की कोशिश करते हैं। देखिएगा, जैसे मान लीजिए हम लोग देखते हैं, आपको बोले हैं कि बड़ा से छोटा की ओर प्रूफ करना है, तो आसान सा होता है, मतलब बड़ा से छोटा की तरफ चलिए, यानी क्या लिखेंगे, फ्रॉम LHS, मतलब LHS में क्या लिखा हुआ है देखिएगा, साइन थीटा -2 साइन क्यूब थीटा, डिवाइडेड बाई क्या है, डिवाइडेड बाई लिखा हुआ है 2 कॉस क्यूब थीटा, और माइनस में क्या लिखा हुआ है, कॉस थीटा है। अच्छा, ऊपर से कॉमन दिख रहा है कुछ, साइन थीटा कॉमन ले लेते हैं, तो बचेगा क्या, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इस तरह से वो 2 साइन स्क्वायर थीटा बचेगा, डिवाइडेड बाई क्या है, जैसे नीचे से कॉस कॉमन लीजिए, कॉस कॉमन लेंगे तो हम लोग क्या बचेगा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा और -1 बचेगा। ये दोनों का सेम वैल्यू होता है। जैसे मान लीजिए अब हम लोग कुछ एक फार्मूला लिख लेते हैं, जैसे मान लीजिए कॉस 2 थीटा बराबर क्या होता है, 1 माइनस 2, इस तरह से हम लोग क्या लिखेंगे, 2 साइन स्क्वायर थीटा, और कॉस 2 थीटा को हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2 कॉस स्क्वायर थीटा और -1 लिख सकते हैं। ठीक है, ये दो फार्मूला आप लिख लीजिएगा अपने कॉपी में, और नहीं तो बच्चा पार्टी की तरह भी बनाना चाहते हैं उसे भी बनेगा, दोनों को किसी एक को साइन में बदल लीजिए, कॉस में बदल के दोनों सेम आपको हो जाएगा, तो उससे बेटर होता है कि आप इसको इसके टर्म में ही बनाएं तो ठीक रहेगा। देखिएगा, जैसे मान लीजिए आपको क्या लिखा जा रहा था, cos 2 थीटा बराबर होता है, साइन के टर्म में cos 2 थीटा को लिखा जाता है तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और cos 2 थीटा को cos के टर्म में लिखा जाएगा तो आपको 2 cos स्क्वायर थीटा -1 होता है। ठीक है, ये ऑलरेडी एक फार्मूला होता है, फार्मूला आप लिख लीजिएगा, और इसको हम लोग देखते हैं, मतलब इसके जगह पे इतना लिख सकते हैं। देखिएगा, अच्छा, साइन बाई कॉस टेन थीटा हो गया, ये देखिए किसका फार्मूला है, इतना बराबर cos 2 थीटा होता है, और डिवाइडेड बाई देखिए इतना बराबर भी cos 2 थीटा होता है, देखिए दोनों कट गया ना, यानी क्या बच गया, tan थीटा RHS प्रूव्ड हो गया। ठीक है, देख रहे हो ना, ये फार्मूला आप लिख लीजिएगा, ये फार्मूला आपको देखने को नहीं मिला होगा शायद कहीं, तो आपका यही बता रहा है ना कि क्वालिटी काफ़ी हाई हम लोग का रहता है, तो गौर से समझिएगा, ये फार्मूला आपको पढ़ना होता है, हायर क्लास में जाइएगा तो ये सब पढ़ना होता है कि cos 2 थीटा बराबर इतना होता है, और cos 2 थीटा को साइन के टर्म में लिखना होगा तो इतना हम लोग लिख सकते हैं। अब इसके आगे हम लोग देखेंगे क्या, और यही किया गया था, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बराबर cos 2 थीटा लिख सकते हैं, और इसी को cos के टर्म में लिखना होगा तो 2 cos स्क्वायर -1 भी लिख सकते हैं। मतलब देखिए cos 2 थीटा ऊपर में भी, cos 2 थीटा नीचे भी कट जाएगा ना, सेम है, तो बच के गया tan थीटा, आपको RHS लाना था, RHS आपको tan थीटा आ गया। और इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इसको मिटाते हैं, 7 के बाद 8 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। ठीक है, कहानी खत्म हो गया, आप लोग सिर्फ इसी तरह से याद करते चले जाइए इजी फॉर्म में। 7 के बाद क्वेश्चन नंबर 8। अब देखिए 8 नंबर आपको क्या बोला जा रहा है, 8 नंबर में बोला जा रहा है वो समझिएगा, 8 नंबर में लिखा हुआ है साइन ए प्लस कॉस सेक ए का होल स्क्वायर, लिखा हुआ है क्या, साइन ए प्लस कॉस सेक ए का होल स्क्वायर, और इसमें क्या लिखा हुआ वो समझिएगा, प्लस में लिखा, प्लस में लिखा हुआ है इस तरह से, साइन के बाद लिखा हुआ देखिएगा कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर, कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर है, और क्या लिखा है वो समझिएगा, इक्वल टू प्रूफ करना है, इक्वल टू आपको प्रूफ करना है 7 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और प्लस में क्या करना है जी, cot स्क्वायर थीटा, प्लस में क्या करना है, cot स्क्वायर थीटा आपको प्रूफ करके लाना है। मतलब देखिए आपको बोला क्या जा रहा है, गौर से समझिएगा, क्वेश्चन एक और मिला लीजिए, यही दिया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन सही है, देखिएगा साइन ए प्लस कॉस ए के का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक स्क्वायर का होल स्क्वायर बराबर क्या प्रूफ करके लाना है आपको, ए वाला पार्ट आपको क्या करना है, प्रूफ करना है। तो हम क्या करेंगे, LHS से चलते हैं, किससे, LHS से, फ्रॉम LHS, LHS में क्या लिखा है जी, देखिएगा साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर, और प्लस में क्या लिखा है, कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर है, तो इसको ब्रेक कर लीजिए, ए प्लस बी का दी होल स्क्वायर पे, तो ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर ए प्लस बी स्क्वायर मतलब कॉसेक स्क्वायर ए और प्लस 2ab मतलब 2 साइन ए इंटू कॉसेक ए। देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab लिखा गया, एक इसका काम हो गया खत्म। अब इसका काम करते हैं, तो ए स्क्वायर मतलब
कॉस स्क्वायर ए प्लस बी स्क्वायर मतलब सेक स्क्वायर ए और प्लस 2ab मतलब 2 कॉस ए इंटू सेक ए। यहाँ तक तो किसी को दिक्कत नहीं होगा। अच्छा एक बात बताइए, आप ऐसा फॉर्मूला पढ़े थे सेक थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर 1 होता है, और आपको क्या होता है कॉसेक थीटा और प्लस साइन सॉरी इंटू में क्या लिखते हैं हम लोग, इंटू में साइन थीटा और बराबर 1 होता है। ये फॉर्मूला आप पढ़े होंगे कि सेक थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू 1 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा बराबर 1 होता है। अच्छा एक बात बताइए, यहाँ जो आपको दिख रहा है साइन और कॉस के दिख रहा है, इसका मतलब क्या होता है 1 हो जाएगा ना। यानी देखिएगा साइन और कॉस वाला को इसको एक साइड कर लिए, मतलब साइन स्क्वायर ए, इसको यहाँ ला रहे हैं अरेंज करने के लिए कॉस स्क्वायर ए, और प्लस में कॉसेक स्क्वायर ए, सेक को ले आए प्लस में क्या लिख लिए सेक स्क्वायर ए। देखिए अब प्लस में क्या लिखा है ये अगले स्टेप में हटा लेंगे, और इतना का मान 1 होता है मतलब ये क्या हो गया 2 हो गया, और प्लस में इतना का मान भी क्या होता है 1 होता है मतलब ये भी 2 हो गया। अच्छा बताइए साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या होता है, इस तरह से हम लोग लिखेंगे साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता है मतलब इतना का मान 1 होता है, और ये 1 प्लस लिख लिए, और प्लस क्या कॉसेक स्क्वायर ए और प्लस क्या लिखेंगे सेक स्क्वायर ए और प्लस 2 और 2 कितना 4, 4 ए कितना 5 प्लस। देखिए अब कॉसे को किसके टर्म में लिखना है, कॉसे को आपको जैसे मान लीजिए फॉर्मूला हम बगल में लिख रहे हैं कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या हम लोग पढ़ कर आए थे इस तरह से 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, सॉरी 10 नहीं 1 प्लस आपको देखते हैं कॉट स्क्वायर थीटा होता था ना, कॉट स्क्वायर थीटा, और सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता था जी 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता था। इस तरह से हम लोग देखते थे। अब इसके जगह पे क्या लिख सकते हैं 5 प्लस 1 प्लस क्या लिख सकते हैं कॉट स्क्वायर थीटा, मतलब ये फार्मूला होता है, प्लस इसमें हम लोग क्या लिख सकते हैं इसके जगह पे 1 और प्लस सॉरी टेन स्क्वायर थीटा। देखिए एक 1 2 और 5 कितना 7 हो गया, यानी सीधी सी बात है हम लोग लिख क्या सकते हैं 7 लिख सकते हैं। और कॉट स्क्वायर तो ये देखिए कॉट को हम लोग आगे लेकर 10 को आगे लेकर आगे, तो प्लस में क्या लिखेंगे हम लोग टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, RHS क्या हो गया RHS आपको प्रूव्ड हो गया। देखिए कितना आसान सा क्वेश्चन है, ऑलरेडी सिर्फ चेंज करना है। ये क्या किए सेक थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर 1 कॉसेक थीटा इंटू साइन थीटा बराबर 1, ये सब आपको पहले वाले वीडियो में बता दिया गया है। अगर दिक्कत होगा फार्मूला में तो आप पहले वाले वीडियो देख लीजिए, ठीक है, इसलिए कोई परेशानी नहीं होगा। एक ही बात को बार बार बताने में भी आपको बहुत सारे बच्चों को डिस्टर्बेंस होता है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे मान कर चलेंगे आपको ये सब आता है, और दिक्कत होगा तो पिछले वाले वीडियो में देख लीजिए, ठीक है। 7 के बाद हम लोग देखते हैं क्या होता है, ये 9 नंबर बनाते हैं। 9 नंबर में देखिएगा क्या लिखा हुआ 9 नंबर क्वेश्चन, फाइव का कितना नंबर 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर में बोला जा रहा है वो समझिएगा। 9 नंबर क्वेश्चन है, आपको लिखा हुआ है कॉसेक माइनस साइन, क्या लिखा हुआ है जी देखिएगा कॉसेक ए और माइनस साइन ए, इंटू में क्या करना है देखिएगा इंटू में लिखा हुआ है सेक प्लस सेक ए माइनस कॉस ए लिखा हुआ है, सेक ए अब माइनस में कॉस ए बराबर क्या प्रूफ करना है कॉस ए है ना, हाँ कॉस ए ही है, और डिवाइड इक्वल टू आपको करना है 1 बाई टेन ए प्लस कॉट ए। आपको देखो इस तरह से आपको क्या करना है बनाना है, गौर से समझिएगा। लिखा हुआ है क्या कॉसेक ए माइनस साइन ए इंटू सेक ए और माइनस कॉस ए बराबर 1 बाई टेन ए प्लस कॉट ए, आपको क्या करना है प्रूफ करके लाना है। तो कैसे प्रूफ होगा वो समझिएगा आप। सबसे फर्स्ट पॉइंट होता है कि अगर मान लीजिए हम लोग को प्रूफ करना होता है तो आप क्या याद रखिएगा बड़ा से छोटा की तरफ, तो किससे लिखेंगे फ्रॉम LHS, चलते हैं हम लोग फ्रॉम LHS। LHS में क्या लिखा हुआ है देखिएगा कॉसेक ए माइनस साइन ए इंटू क्या लिखा हुआ सेक ए और माइनस कॉस ए करना है, यही ना। अच्छा एक बात बताइए, इसको अगर बनाना होगा तो हम लोग क्या करते हैं कॉस ए को क्या लिख सकते हैं 1 बाई साइन लिख सकते हैं ना, तो 1 बाई साइन ए माइनस क्या लिखेंगे साइन ए,
अब 1/cos लिख सकते हैं, चूँकि सेक बराबर इतना होता है, और cos a लिखेंगे, इतना बराबर इतना फार्मूला होता है। अब क्या कर लीजिए, आप एलसीएम ले लीजिए, क्या कर लीजिए, साइन ए एलसीएम ले लीजिए, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन ए, कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए हो जाएगा ना, साइन स्क्वायर ए, n2 में cos ए एलसीएम लीजिएगा, तब इसके बाद क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ये हो जाएगा, यही ना। अच्छा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर होता है कॉस स्क्वायर ए, और n2 में 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, साइन स्क्वायर ए होता है, साइन स्क्वायर ए, और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा जी, साइन ए इंटू कॉस ए। देखिए एक कॉस से एक कॉस कटा, एक साइन से एक साइन कटा, मतलब दो को था एक को हट गया, अब बच क्या जाएगा कॉस ए, अब इंटू में साइन ए हो गया। मतलब इसको आप रहने दीजिए, इसको इक्वेशन नंबर कितना मान लीजिए, फर्स्ट मान लीजिए, कॉस ए इंटू साइन ए, इसको यहीं तक छोड़ दीजिए, क्योंकि ये टेन और कॉट लाना थोड़ा सा दिक्कत वाली बात होता है। तो अब हम लोग अब RHS से चलते हैं, किससे चलते हैं, RHS से। अब लिख लीजिए यहाँ पे साइन दिए, देखिएगा अब किससे, फ्रॉम RHS में क्या लिखा हुआ है जी, 1/tan a, अब प्लस में कॉट ए है, तो देखिए ए क्या लिख सकते हैं, tan को क्या लिख सकते हैं, साइन ए डिवाइडेड बाई कॉस ए, अब प्लस कॉस ए डिवाइडेड बाई साइन ए। अब इसके अकॉर्डिंग देखिए एलसीएम ले लेंगे हम लोग, क्या एलसीएम लेंगे, साइन ए इंटू कॉस ए, तो ये देखिएगा ए क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, और कॉस से कॉस कटेगा, साइन से साइन कटेगा, बचेगा कॉस, यानी प्लस में क्या लिखेंगे, कॉस स्क्वायर ए, और नीचे वाला पार्ट कहाँ जाता है, ऊपर जाता है, तो क्या बच गया, साइन ए इंटू कॉस ए डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर प्लस, अच्छा अगले स्टेप में हटा लीजिएगा, साइन स्क्वायर ए और प्लस कॉस स्क्वायर ए, यानी हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखिएगा इतना का मान तो एक होता है, चूंकि पढ़कर आए थे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखिएगा बच क्या जाएगा, यहीं पे लिख लीजिए, बच जाएगा आपको साइन ए इंटू कॉस ए, इक्वेशन नंबर 2। अच्छा एक बात बताइए, इससे भी चलकर ए ले आए और इससे भी चले तो ए ले आए, इसका मतलब क्या होता है, ये आपको LHS RHS बराबर हो गया। अब हम लोग लिख सकते हैं क्या, देखिएगा यहाँ पे लिख देते हैं क्या, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 से क्या लिख सकते हैं, LHS इज इक्वल टू RHS, क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया, बन गया, रेडी हो गया। देख रहे हैं ना कितना आसान सा क्वेश्चन है, एकदम इजी है क्वेश्चन, ये सब इजी बच्चा पढ़ने वाला है। तो इसमें से एक क्वेश्चन श्योर रहता है, आप इस चैप्टर को एकदम रिलैक्स होकर शांति से पढ़ाई कर लीजिए। अब एक लास्ट क्वेश्चन नंबर बना है, लास्ट में हम लोग क्या कर ले, बना लेते हैं, ठीक है, 10 नंबर। इसके बाद आपको नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, जो कि लास्ट में हम बता देने वाले हैं, देखिएगा। फाइव का 10 नंबर देखिएगा, 5 का 10 नंबर क्वेश्चन, 10 नंबर में बोला जा रहा है वो समझिएगा, 1 प्लस tan स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, 1 प्लस tan स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर क्या प्रूफ करना है जी, इक्वल टू आपको प्रूफ करके लाना है। देखिएगा 1 माइनस tan स्क्वायर, 1 माइनस tan ए का डिवाइडेड बाई 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या प्रूफ करके लाना है, इक्वल टू, तो मतलब लंबा सा सिर्फ आपको दे दिया है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, इतना प्रूफ करना है, ठीक है। देखिए बोला क्या जरा वो समझिएगा, लिखा हुआ है 1 प्लस tan स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस tan ए इतना का होल स्क्वायर बराबर, मतलब ये तीनों बराबर है, यही दिखाना है। तो हम लोग देखते हैं पहले ए वाला पार्ट से ए वाला पार्ट ले आते हैं, तो देखिएगा हम लोग अभी क्या कर रहे हैं, देखिएगा 1 प्लस tan स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर क्या करना है जी, tan स्क्वायर ए करना है। अब देखिएगा इसमें लिखा 1 प्लस tan स्क्वायर ए क्या होता है, फॉर्मूला याद है सबको, 1 प्लस tan स्क्वायर ए सेक स्क्वायर ए होता है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। अब LHS से लिख लीजिए, फ्रॉम LHS
फ्रॉम इसके लिए हम लोग देखते हैं LHS से चल रहा है। LHS से क्या चलेंगे जी, 1 + tan स्क्वायर क्या होता है सेक स्क्वायर ए, और इसका क्या हो जाएगा, इसका आपको कॉसेक स्क्वायर ए हो जाएगा। सेक को क्या लिख सकते हैं 1/cos लिख सकते हैं cos स्क्वायर ए, और N2 में साइन को क्या लिख सकते हैं 1/cos ए को 1/sin स्क्वायर ए लिख सकते हैं। नीचे वाला कहाँ जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो इसको क्या लिखेंगे देखिएगा साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई क्या कॉस स्क्वायर ए, साइन बाई कॉस टैन यानी टैन स्क्वायर ए, RHS क्या हो गया ये प्रूव हो गया। देख रहे हैं ना, मतलब कि इतना बराबर आप इतना प्रूव कर लिए, इससे चले और ये वाला पार्ट आपको क्या हो गया प्रूफ हो गया। अब इसी को हम लोग देखते हैं क्या, इसको बनाकर दिखाते हैं। अब ए वाला पार्ट से हम लोग इतना प्रूफ करके दिखाते हैं। अगेन क्या लिखेंगे हम लोग देखिएगा 1 - tan A डिवाइडेड बाई क्या लिखा है जो 1 प्लस सॉरी माइनस में है ना, माइनस में cot A का होल स्क्वायर बराबर क्या करना है tan स्क्वायर A लाना है, मतलब इतना बराबर भी A लाना है। तो देखिए अब LHS से चलते हैं हम लोग, किससे चलेंगे ए, तो आज समझ में आएगा 29 को हम लोग इरेज ही कर देते हैं, इधर ही बना देते हैं, दिक्कत नहीं होना चाहिए। ए पहले वाला पार्ट तो प्रूफ हो गया, अब इतना से उतना प्रूफ करके देखा, मतलब एक ही क्वेश्चन में दो पूछ दिया है, ठीक है। 1 - tan A का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्या लिखा हुआ है जी 1 - cot A का, ये टोटल का स्क्वायर है, टोटल का स्क्वायर है बराबर क्या करना है tan स्क्वायर है। LHS से चलते हैं, फ्रॉम LHS क्या लिखा हुआ 1 - tan A का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्या लिखा हुआ है देखेंगे 1 - cot A का होल स्क्वायर, ये ना हुआ, या टोटल का होल स्क्वायर लिखिए बात बराबर होता है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा अब इसको हम लोग क्या करेंगे आगे की ओर ब्रेक करें, यानी 1, इसको नहीं कुछ समझ में आता है तो साइन बाई कॉस के टर्म में ब्रेक कर लीजिए, यानी क्या लिखेंगे 1 - sin A बाई कॉस A डिवाइडेड बाई 1 - cos A बाई sin A सबका होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसके अकॉर्डिंग देखिएगा एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम लीजिएगा तो आपको क्या हो जाएगा cos A माइनस sin A डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा डिवाइडेड बाई cos A हो जाएगा, और क्या लिखेंगे इसमें से एलसीएम लीजिएगा तब sin A माइनस cos A डिवाइडेड बाई sin A, टोटल का ये होल स्क्वायर हो गया। अच्छा नीचे वाला पार्ट कहाँ जाता है, ऊपर चला जाता है, यानी हम लोग क्या लिखेंगे देखिएगा ये नीचे से ऊपर चला गया, तो यानी साइन मान लीजिए बाहर आ गया, और क्या लिखा हुआ cos A और माइनस sin A डिवाइडेड बाई, देखिए cos तो है, cos इसके साथ में गुना में आ जाएगा, यानी cos A और क्या हो जाएगा जी sin A माइनस cos A हो जाएगा, ठीक है। अच्छा एक बात बताइए, ये दोनों तो सेम दिख रहा होगा लेकिन माइनस प्लस का दिक्कत है ना, ऐसा करते हैं माइनस से कॉमन ले लेते हैं, मतलब इसकी समस्या को ही हटा देते हैं। तो देखिए ऊपर से लीजिए या नीचे से माइनस कॉमन लीजिए, मान लीजिए ऊपर से माइनस कॉमन ले लिए, ठीक है, कॉमन लिए तो साइन बदल जाएगा, प्लस वाला माइनस और माइनस वाला साइन प्लस में हो जाएगा 1 cos A हो जाएगा, और क्या बचेगा देखिएगा cos A इंटू क्या हो जाएगा sin A माइनस cos A हो जाएगा ना, इस तरह से इसका होल स्क्वायर। देखिए तो ये दोनों सेम दिख रहा था, एक कट गया, बचा क्या इसके पास देखिएगा, बच गया सिर्फ माइनस sin A डिवाइडेड बाई cos A का होल स्क्वायर, sin बाई cos tan होता है माइनस tan A का होल स्क्वायर, और स्क्वायर करेंगे तो माइनस का स्क्वायर क्या होता है प्लस होता है ना जी, यानी ये क्या हो जाएगा tan स्क्वायर A RHS प्रूव हो गया। देख रहे हैं ना कितना आसान सा है, और इस तरह से आपको ये ट्रिगोनोमेट्री का 8.4 तक आपको कंप्लीट हो गया है। सोचिए अभी हम लोग को ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ और इसके बाद आपका सिलेबस भी 8.4 तक ट्रिगोनोमेट्री कंप्लीट हो गया। इसके बाद हाइट एंड डिस्टेंस ये सब बनाएंगे। तो इससे पहले बहुत सारे बच्चों का डिमांड था कि सर अब आप रियल नंबर स्टार्ट कीजिए, तो अगले क्लास से आप लोग का रियल नंबर यानी क्लास 10th का पहला चैप्टर
जिसको हम लोग वास्तविक संख्या बोलते हैं, वो चैप्टर आपको स्टार्ट होने जा रहा है। ठीक है, इसीलिए आप लोग कम से कम पैसेंस बनाए रखिए और इस तरह से कंटिन्यू बने रहिए। आपका सिलेबस कंप्लीट करने की हम गारंटी लेते हैं और वो आपको क्या होगा, कंप्लीट होगा। ठीक है, आज के लिए इतना है। बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू टू एवरीबॉडी।